Hello friends, welcome to your YouTube channel Investonomics. So this will be the last video from the series of top 10 stocks trading under 49 rupees. अगर आपने इससे पहले के दो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उसको चेक कर लीजिए. So we'll start from the sixth stock. So JSW Ispat is our sixth number stock trading at 34 rupees. बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में तो ये स्पेशली स्मॉल कैप बोले या माइक्रो कैप बोले 1600 करोड़ का मार्केट कैप है. आयरन स्टील सेक्टर्स में आता है. 52 वीक हाई अगर कंपनी देखें तो 67 रुपये का, लो अगर देखें तो 16 रुपये का. डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं है. डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी कंफर्टेबल है. कंसिडरिंग स्टील इंडस्ट्री में फॉल करता है तो 1.72% का है. रिटर्न ऑन इक्विटी 7.46% का है. प्राइस टू बुक वैल्यू भी कंफर्टेबल है, 1.2% का है. बट जो मेजर कंसर्न होता है, जहाँ पे मैं कंफर्टेबल नहीं होता, जो प्रमोटर्स की जो स्टॉक्स है 34% स्टॉक्स जो है वो प्लेज है. अब स्टॉक्स ने रिटर्न कैसा दिया अपने इन्वेस्टर को, तो अगर लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न देखें तो काफ़ी मीडियोकर रहा है. 2 इयर्स का भी रिटर्न देखें तो मीडियोकर परफॉर्मेंस रहा है इन कंपैरिजन टू सेक्टर. अगर 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो 84% का स्टॉक्स ने रिटर्न दिया इन कंपैरिजन टू सेक्टर, जहाँ पे 71% का ही ग्रोथ रहा है. अब कंपनी का मार्जिन्स कैसा रहा, मैं हमेशा मार्जिन्स पे स्ट्रेस करता हूँ. वो सारी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फॉल करती हैं, बिकॉज मार्जिन डिसाइड कर सकता है कंपनी का कैश फ्लो, वो अपने डेट को कैसे एड्रेस कर पा रहे, इंटरेस्ट पे आउट कैसे कर पा रहे. सो लास्ट ईयर FY20 का जून क्वार्टर देखे तो -6% का उनका OPM था, जो बढ़ के FY21 का जो हमारा पहला क्वार्टर था जून का, वो 12.3% का OPM आ गया. सो ये कहीं ना कहीं कंपनी का दर्शाता है कि कंपनी काफ़ी एफिशिएंटली अपने OPM को मेंटेन कर रही है. और जो भी आयरन स्टील सेक्टर में कंपनियां डील कर रही हैं, उनके टेलविंड्स भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, बिकॉज ग्लोबल स्टील और कमोडिटी प्राइस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं. एक साल में जो प्राइसिंग जो अप्रिशिएट हो रही है, एवरी फोर्टनाइटली हमने देखा है कि प्राइस अप्रिशिएट हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं बेनिफिट इस कंपनी को भी मिलता हुआ दिखा हमें. अब एनुअल सेल्स की बात कर लें तो जो इनका लास्ट मार्च का जो परफॉर्मेंस था FY20 का, वहाँ पे 2600 करोड़ का रेवेन्यू किया था, जो बढ़ के 4000 करोड़ का रेवेन्यू आ गया, यानी 58% का जंप आ गया इनके ओवरऑल सेल्स में. लेकिन बेस्ट पार्ट अगर आप देखें, जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है, जहाँ पे ये लगभग 490 करोड़ का लॉस करते थे, उसकी जगह पे उन्होंने 210 करोड़ का प्रॉफिट किया, तो ये 143% का कंपनी ने जंप दिया. और ये पॉसिबल कैसे हुआ, आप देखिए जो ऑपरेटिंग मार्जिन कहाँ पे कंपनी लॉस में OPM करती थी -1.78% का, वो बढ़ के 9.24% का OPM कर रहा है. इसलिए इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है. अब बात करते हैं इन्फीबीम एवेन्यू की, जो हमारा 7 स्टॉक है, 42 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है. जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तो ये एज अ ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस जैसा कंपनी स्टार्ट हुई थी, जैसे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजोन है. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी ने अपने बिजनेस को दूसरी तरफ डाइवर्ट किया और मोनेटाइज किया. सो कंपनी पेमेंट गेटवे के बिजनेस में है, जो नाम CC एवेन्यू से काफ़ी फेमस है. हम जो ऑनलाइन कोई खरीदारी करते हैं, उसमें जो पेमेंट ट्रांजैक्शन होता है उसको पेमेंट गेटवे करते हैं, बोलते हैं. सो CC एवेन्यू इनका ब्रांड है और वो काफ़ी फेमस है. अब समझते हैं कंपनी के बारे में. सो कंपनी अगर देखें तो जो मार्केट कैप है उसका लगभग 6000 करोड़ का मार्केट कैप है. 52 वीक हाई देखें तो 58 रुपीज़ का है, लो देखें तो 35 रुपीज़ का. डिविडेंड यील्ड कुछ खास नहीं है, 0.1% का है. रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो वो भी कुछ इम्प्रेसिव नहीं है, 2.43% का. ROC भी काफ़ी लो है, 2.4% का. प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 2% का है यहाँ पे. सो लेट्स सी हाउ स्टॉक हैज़ परफॉर्म. अगर पिछले 3 साल का स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखें तो -64% से स्टॉक डी ग्रो किया. 2 साल में पिछले 2 साल का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा, 113% का ग्रोथ दिखा है. लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो 6.7% का परफॉर्मेंस रहा है. बात करते हैं मार्जिन्स की, तो अगर मार्जिन्स देखें, जो जून क्वार्टर FY20 का था, वहाँ पे कंपनी 30% का मार्जिन करती थी, जो गिर के जून FY21 का जो फर्स्ट क्वार्टर था वो 13% पे रह गया. तो ये एक बिग कंसर्न है कंपनी के लिए. यहाँ पे कंपनी को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मार्जिन जो है वो आधे से भी कम पे रह गए हैं. और आपको पता है अगर मार्जिन श्रिंक होता है तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहाँ पे भी काफ़ी बड़ा हिट आता है.
सो ये स्लाइड कंपनी का 12 मंथ्स का एनुअल रेवेन्यू है। तो लास्ट 1 ईयर का अगर एनुअल रेवेन्यू देखें FY20 मार्च का कंसोलिडेटेड बेसिस पे वहाँ पे 648 करोड़ का रेवेन्यू किया था, जो मार्च FY21 तक कंसोलिडेटेड में 676 किया, यानी वहाँ पे 4.3% का इन्होंने ग्रोथ किया, तो वो भी मोर और लेस फ्लैट रहा है। बट जो रियल कंसर्न रहा, अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 153 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका FY20 में था, जो गिर के 141 करोड़ आ गया, यानी यहाँ पे लगभग 7.5% का डिप आ गया इनको। और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट देखें तो वहाँ पे भी एक मेजर हिट हुआ है, जो 33% से इनका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो डिप हो गया है। जो 107 करोड़ का ये प्रॉफिट करते थे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट FY20 में, वो गिर के महज 72 करोड़ रह गया। और जो मार्जिन 13.5% की मार्जिन करते थे, उसमें भी गिरावट आई है, लगभग 21% का इनका OPM रह गया, यानी वहाँ पे भी 2.67% का कंपनी को हिट आया है। अब बात करते हैं जो हमारा 8वां स्टॉक है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। सो इसमें डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी न्यूली लिस्टेड कंपनी है। जैन में इसका IPO है, तो उस टाइम पे लिस्ट हुई थी, 22 रुपये 80 पैसे पर ट्रेड करती है। तो कंपनी जो है लार्ज कैप है, बिकॉज 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, NBFC में डील करती है। बट इनका जो मेजर लैंडिंग या फाइनेंसिंग होता है वो इंडियन रेलवे को ही होता है। 52 वीक्स हाई 26 रुपीज़ का है, लो 20 रुपीज़ का है। डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा है, 4.39% है। डेट टू इक्विटी रेशियो 8.78 है। बट अगेन जो इनकी लैंडिंग है वो इंडियन रेलवे को है, तो वो डेट काफ़ी सिक्योर रहता है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी बेटर है, 11.8% का। प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी कंफर्टेबल है, 0.8% है। पी आप देखें तो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगता है, 6.7% पे, तो स्टॉक्स महंगा नहीं है, काफ़ी सस्ता है अगर स्टॉक्स आप देखें तो। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो जो इनका ओवरऑल सेल रहा है उसमें 17% का ग्रोथ है, लेकिन जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें देखिए 38% का जंप आया। कहाँ वो 3,000 करोड़ का प्रॉफिट करते थे, वो जो बढ़ के 4400 करोड़ हो गया। अगर आप इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखें तो जो लगभग 24% का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता था मार्च 20 में, पूरे 12 महीने का कंसोलिडेटेड बेसिस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें, वो FY21 में देखिए 28% का मार्जिन हो गया है। सो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है इसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलता है इसकी वजह से। तो ये कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा। बात करते हैं स्टॉक्स का ग्रोथ कैसा रहा है पिछले 1 साल और पिछले 5 साल में। तो नेट सेल्स देखें तो काफ़ी फ्लैट रहा है, लेकिन जो बेस्ट पार्ट रहा है, इन्होंने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखिए 38% का ग्रोथ लाया है, और नेट प्रॉफिट में भी 38% का ग्रोथ रहा है। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंप्रेसिव है। अगर हम देखें कंपनी काफ़ी एफिशिएंटली मैनेज कर रही है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को। 5 साल का ग्रोथ देखें तो लगभग 20% का ग्रोथ रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ देखें तो 26% का आया है। नेट प्रॉफिट अगर देखें पूरे पिछले 5 सालों का, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव रहा, लगभग 44% का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। तो ये स्लाइड अगर आप मेरे से पूछे तो काफ़ी इंप्रेसिव स्लाइड है इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। अब बात करते हैं NHPC लिमिटेड की। ये शेयर मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा होप थी इस कंपनी से, बट अभी तक इसने कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया। जो करंट ट्रेड कर रहा है 27.75 पे कर रहा है, तो मोर और लेस अपने नियर टर्म्स हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। सो कंपनी के बारे में समझते हैं तो लार्ज कैप कंपनी है, मार्केट कैप 28,000 करोड़ का, पावर सेक्टर में आती है। आप सबको पता हाइड्रो पावर प्लांट है इनके पास। 52 वीक हाई अगर देखें तो 28.6 का है, लो देखें तो 19 रुपीज़ का। डिविडेंड यील्ड अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे 6.55% का डिविडेंड यील्ड है। डेट टू इक्विटी देखिए काफ़ी कंफर्टेबल है, 0.6% पर। रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा है, 10.28 है। पी अगर देखें तो 8.2 है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि काफ़ी महंगा शेयर है या बहुत चीप है, बट अगेन काफ़ी कंफर्ट दिलाता है इस पी के रेशियो पे भी। प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी कंफर्टेबल है, एंड सारे PSU की प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी लो ही है आज के डेट में भी। अब बात करते हैं मार्जिन्स कैसा रहा है। तो देखें पिछले 4 से 5 क्वार्टर के पास हमारे पास डिटेल है। सिर्फ अगर मार्च का क्वार्टर हम छोड़ दें तो उसके अलावा कंपनी ने अपने मार्जिन्स को इंटैक्ट रखा है, 57%, 63%, अगेन 57% एंड 59%। तो यहाँ पे कंपनी का काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। हम कह सकते हैं कि कंपनी ने अपने मार्जिन्स को बचा के रखा हुआ है।
अब बात करते हैं कंपनी का सेल्स कैसा रहा। तो अगर आप देखें वाई ऑन वाई बेसिस पे जो सेल्स रहा है वो 3.6% से डीग्रो हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो वो भी 2.67% से डीग्रो हुआ है। अगर कंपनी का इंटरेस्ट पे आउट देखें तो यहाँ पे कंपनी ने काफ़ी अच्छे से मोनेटाइज हुआ। तो जो इंटरेस्ट पे आउट है वो रिड्यूस हुआ 18% से, जहाँ लगभग 800 करोड़ का इनका इंटरेस्ट पे आउट होता था वो सिर्फ 650 करोड़ हो गया, जिसकी वजह से इनका जो कंसोलिडेटेड बेसिस पे प्रॉफिट आप देखें जो 2800 करोड़ का प्रॉफिट था वो लगभग 3200 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे 13.3% का इनको जब मिल गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो जो 54 या 55% पे था उन्होंने पूरे साल मेंटेन करके 55.43% पे रखा है। तो ये भी काफ़ी इंप्रेसिव है, ये अपने मार्जिन्स को बचा रहे हैं। अब बात करते हैं स्टॉक की हिस्ट्री की, 5 साल का या 1 साल का कैसा ग्रोथ रहा है। तो अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ सेल्स तो सेल्स तो डी ग्रो हुआ है -8% से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो वो मोर और लेस फ्लैट रहा है, बट यहाँ पे एक चीज़ कहनी पड़ेगी, सेल्स ग्रो हुआ लगभग 9% से, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इन्होंने फिर भी पॉजिटिव रखा 1.1% से। जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे कंपनी ने काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी दिखाई, देखी ये ग्रो हुआ 18.6% से। अगेन 5 ईयर्स का सेल्स देखें तो ये मोर और लेस फ्लैटिश रहा है, इसलिए स्टॉक देखिए कहीं भी मूव नहीं करा अनलेस एंटिल अगर सेल्स में ग्रोथ नहीं आएगी तो स्टॉक मूव नहीं करेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगेन कंपनी ने 5.8% पे मेंटेन किया है और जो नेट प्रॉफिट है 10.2% पे। सो जो रियल लगाट रहा है इस ओवरऑल परफॉर्मेंस में देखें तो मैं बोलूँगा जो सेल्स का है, अगर ये कंपनी अपना सेल्स में ग्रोथ ला ले तो कम स्टॉक्स जो है जो अभी 27-28 पे ट्रेड कर रहा है वो काफ़ी ऊंचे दाम पे ट्रेड कर सकता है, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी बहुत अच्छे से मेंटेन कर रही है। अब बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, जो हमारा लास्ट और 10वां शेयर है। तो दोस्तों मैं कन्फेस करना चाहूँगा बिकॉज ऑफ दिस शेयर ओनली दिस वीडियो गॉट डिले बाय 1 डे। एक्चुअली ये मैं वीडियो कल पोस्ट करना चाहता था यानी येस्टरडे, बट आई कुड नॉट एबल टू डू बिकॉज जो मेरा टॉपिक है वो द स्टॉक विच इज ट्रेडिंग अंडर 49 रुपीज़ और आईडीएफसी 49.10 पैसे पे ट्रेड कर रहा था। तो मेरे पास 3 शेयर थे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल से, क्योंकि मुझे एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का शेयर ऐड करना था। तो मेरे पास ऑप्शन था आईडीएफसी फर्स्ट, पंजाब नेशनल बैंक और यस बैंक, बट मुझे लगा कहीं ना कहीं मुझे जस्टिस करने के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को ही अपने इस वीडियो में ऐड करना चाहिए था, क्योंकि देन ओनली आई कैन क्रिएट सम वैल्यू और कोई सेंसिबल स्टॉक आपके सामने मैं प्रेजेंट कर सकूं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। सो कंपनी का जो मार्केट कैप देखें तो लार्ज कैप में क्लासिफाइड होता है, लगभग 31,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। 52 वे का 69 रुपीज़ का है, लो 26% का है। रिटर्न ऑन एसेट्स देखें तो माइनस में जा रहा है। एनपीए जो बिगेस्ट कंसर्न रहा है आईडीएफसी का 2.3% है। ग्रॉस एनपीए देखें तो 4.6% का है। सीएआर देखें तो 14.86 है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगेन कंफर्टेबल है, 1.7 टाइम्स पे ही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। अब बात करते हैं कंपनी के एनुअल परफॉर्मेंस की। तो अगर इंटरेस्ट अर्न देखें ऑन वाई बेसिस तो मोर और लेस फ्लैटिश रहा है, 0.63% का सिर्फ ग्रोथ हुआ है। बट जो प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी ने ग्रोथ किया ये काफ़ी परफॉर्मेंस आप देखें तो अप्रिशिएट करने वाला है। 1900 करोड़ का ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट करते थे, जो बढ़ के 2500 करोड़ हो गया, यानी लगभग 31% का कंपनी ने यहाँ पे ग्रोथ दिखाया। लेकिन एनपीए के फ्रंट में कंपनी मार खा रही है, क्योंकि एनपीए किसी भी बैंक और बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो एनपीए इनका लेस देन 1% था वो बढ़ के 1.86% हो गया, और ग्रॉस एनपीए आप देखें 2.6% की जगह पे 4.15 आ गया। तो कंपनी को यहाँ पे दिक्कत है, ये वाली जो चीज़ें यहाँ पे कंपनी को, इसलिए शेयर देखिए आप हिट हो रहा है। और एक और रीज़न है जो इनका एक्सपोजर है वोडाफोन आइडिया में, जो अभी से पहले लोग कह रहे थे कि वो राइट ऑफ हो जाएगा, बट पिछले 2 दिनों में जो डेवलपमेंट आया गवर्नमेंट की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, तो अब वो लगता है कि वो दिक्कतें भी हट जाएंगी। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए कहना गलत नहीं होगा कि द वर्स्ट इज बिहाइंड। अब यहाँ से जो भी चीज़ें रहेंगी काफ़ी ब्राइट रहेंगी, बिकॉज मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंट लगता है इन टर्म्स ऑफ व्हेन हम देखते हैं, जब इंटरव्यू देखते हैं या जो भी उनका डिटेल रहता है, सो वो थोड़ा सा कंफर्ट देता है। बट वो सारी चीज़ें जो कंफर्ट है वो बैलेंस शीट पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट अगर आप देखें, अगर एनपीए ऐसा बढ़ता रहेगा तो नेट प्रॉफिट भी हिट होता रहेगा। अब बात करते हैं कंपनी का ग्रोथ कैसा है। तो लास्ट 1 ईयर में अगर इंटरेस्ट इनकम देखें तो 27% का ग्रोथ है। जो कंपनी ने रियल मैजिक क्रिएट किया वो देखें,
नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 87.4% का है, और 5 साल का अगर आप देखें नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ अगर देखें तो 39% का है। बट अगर नेट प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल का देखें तो 182% आया है। इसका बेसिक रीज़न आप बोल सकते हो जो बहुत सारी प्रोविजनिंग और जो राइट ऑफ इन्होंने एडवांस में किया हुआ है, उसमें से वोडाफोन के भी राइट ऑफ जो इन्होंने जो प्रोविजनिंग किया हुआ वो भी एक रीज़न हो सकता है। जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 14.9 है, और लोन टू डिपॉजिट रेशियो यहाँ पे मुझे काफ़ी कंफर्ट आता है। ये देखिए 131.5% है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट दिलाता है। So दोस्तों, this brings to end of this series the top 10 stocks trading under ₹49। और मैं आपको एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूँगा, जो इससे पहले के 2 वीडियो में मैंने दिया हुआ कि यहाँ पे बताया गया है जो हमने 10 शेयर के बारे में डिस्कस किया है, मैं कहीं से किसी भी सेंस में आपको इन सारे 10 शेयर को ना इधर ट्रेड करने के लिए बोल रहा हूँ, ना ही इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप इसमें से कोई भी शेयर ट्रेड करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस किए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। मेरे इस वीडियो को आप किसी भी अपने इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग पर्पस के लिए ना यूज़ करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।